महाभारत का एक प्रसंग है बंधु, और वह बहुत हार्ट टच प्रसंग है। श्री कृष्ण सारथी है और महाभारत के युद्ध में बहुत सारे लोगों के पास घोड़े, बहुत सारे रथ हैं, लेकिन एक श्री कृष्ण के रथ के घोड़े कभी चेंज नहीं करने पड़े। पूरे युद्ध में डे 1 से लेकर आखिरी दिन तक कभी श्री कृष्ण को अपने घोड़ों को चेंज नहीं करना पड़ा है, बदलना नहीं पड़ा है। बाकी जितने भी उस रणभूमि पर रथी थे, हर रथ के घोड़े एक एक प्रहर के बाद चेंज करने पड़ते। एक चमत्कार था पूरे युद्ध का कि कोई घोड़े कंटिन्यू युद्ध में हैं और कभी चेंज नहीं करने पड़े। और उसका कारण बहुत छोटा सा है, आप समझ ले उस कारण को। युद्ध में है घोड़ा है तो तीर तो लगेंगे ही ना, जख्म तो होगी। बाकी सब रथी क्या करते थे, रथ पर सवार होते थे, केवल लगाम हाथ में लेते थे। ठिकाने पर पहुंचे, घोड़े नौकर संभालता था। रथ को, घोड़े को जोतने का काम नौकर करता था। इसका काम क्या था, केवल जैसा आपका काम है, जाकर के डाइनिंग टेबल पर बैठ जाना है। वैसे वे केवल रथ पर जाकर के बैठते थे, लगाम हाथ में लेते थे। लेकिन श्री कृष्ण जब युद्ध से लौटता था तो नौकरों को घोड़े नहीं सौंपता था। एक एक घोड़े के पास जाकर के उसको कहा तीर लगाए, कहा कुश लगाए, कहा जख्म हुई है, वो सारे कांटे अपने हाथ से निकालता था। उस पर दवाई स्वयं लगाता था, औषधि स्वयं लगाता। उनको घास, उनको पानी स्वयं देता था। उनके पीठ पर हाथ फेर करके फिर वो घर जाता था। सुबह आता था तो फिर घोड़े के पास जाकर के देखता था, थपके देता था, प्यार करता, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। बाकी कोई भाषा उनके समझ में आती या नहीं आती, श्रद्धा की भाषा सबके समझ में आती है। नफरत और प्यार की भाषा एक इंद्रिय से लेकर तो पंचेंद्रिय तक समझ में आती। यूनिवर्सल लैंग्वेज कोई है तो केवल एक ही लैंग्वेज यूनिवर्सल है, प्यार और नफरत की। वो किसी के भी समझ में आ जाती है। और बड़े प्यार से आकर के वो रथ को, घोड़े को जोतता था, उनको थपके देता था। उन घोड़ों ने कभी उनको बदलने के लिए अवसर नहीं दिया। क्या आप अपने मन के घोड़े के श्री कृष्ण बन पाते हो क्या? ये जो आलोचन प्रतिगमन की विधि परमात्मा ने दी, ये क्या है? पूरे दिन भर के इस युद्ध में मेरे मन के घोड़े को कहां जख्म लगे, कहां तीर लगे, कहां मौत चाहिए, कहां स्टिफनेस आ गया है। वो कांटे निकालते हैं कि हम अपने मन को, सोने के पहले जो मन को काटे लगे, जो मन पर जख्म हुई उस पर मलम लगाते हैं क्या? आगम में जो ये षड आवश्यक है ना, सामयिक, 24 तो वंदना, प्रतिगमन, इनके लिए शब्द गए। प्रतिगमन किसको कहते हैं? तो व्रण चिकित्सा, वन तिगिच्छम, जो जख्म हुए हैं उसकी ट्रीटमेंट करना, यह प्रतिगमन है। जख्म हुए ना मैं दावा कर सकता हूं, ना आप दावा कर सकते हो कि 24 आवर्स में मेरे मन पर कोई जख्म नहीं हुआ। मन हर्ट होता ही है,
और मेरे मन के जख्म को मैंने नहीं संभालना था, क्या दूसरे आकर संभालेंगे क्या? जो आपने मन के, ये मन का घोड़ा है और इसी को पोषण देना होता है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जब आप, मुझे पता है लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी अपने मन के घोड़े की सार संभाल करी है क्या? कभी देखा है कि इसको कहां कांटा चुभा है, वो कांटा मैं निकाल लूं, कहां इसमें कचरा आया उस कचरा में निकाल लूं? कभी आपने मन को आपने थपकी दी है क्या? दूसरे दिन उठने के बाद इस घोड़े को आपस रथ को जोतते समय कभी इसको थपकी दी है क्या? इसको कहा है क्या इसके कान में कि आज तूने कल बहुत अच्छा काम किया, तो आज भी अच्छा काम करना? कभी इस मन को संवारा है क्या? आप मन की शिकायत करते हैं, लेकिन कब मैंने मेरे मन को संभाला है? जितनी आप अपने तन की परवाह करते हो, जितनी आप अपने कपड़े की परवाह करते हो, जितनी आप अपने मकान की परवाह करते हो, उससे 10 पैसा भी तुमने अपने मन की परवाह करी क्या?